पार्ट 2 में हम देख चुके हैं ज़ाओयू युआनफन को छोड़ के चली गई थी। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 3 से पहले पार्ट 2 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 3 में हम देखते हैं ज़ाओयू का लेटर देख युआनफन उसे ढूंढने लगा था, पर वो नहीं मिलती। तो मैनेजर बताती है कि मैंने उसे फायर कर दिया। युआनफन कहता है, ज़ाओयू ने मेरी जान बचाई और मैंने उसे समझा दिया था, तो उसे फायर क्यों किया? मैनेजर कहती है, एक तो वो कोई बात नहीं सुनती, और वैसे भी तुम्हारे र्यूमर्स खत्म हो चुके हैं, मैं मेल बॉडीगार्ड ढूंढ लूंगी। ज़ाओयू गुस्से में युआनफन का फोन भी नहीं उठा रही थी और अपने स्कूल में वापस आ जाती है। लूली उसे उनसे सॉरी मांग के जॉब पे वापस जाने को कहता है, बट वो मना कर देती है। ऑपोजिट टीम वालों पर चीटिंग का आरोप लगा था, तो वो ज़ाओयू को उनसे सॉरी बोलने को कहते हैं। वो मना कर देती है, तो वो उसे फाइटिंग चैलेंज देते हैं और ज़ाओयू भी मान लेती है। इस बार वो पूरी शिद्दत से फाइट कर रही थी और बहुत पिटती है। बोए वास लाइक मैं आऊँ, बट वो खुद ही जाती है। युआनफन आकर उसे पकड़ लेता है और उसे बचाने लगा था, बट वो आगे आ जाती है और फिर चोट लगने पे युआनफन उसे उठाकर ले जाता है। बोए पावर से उसे ठीक कर देती है। डॉक्टर हैरान था कि उसे कोई चोट क्यों नहीं लगी। युआनफन बताता है, मैं ज़ाओयू को लेने आया था, पर लूली उससे गुस्सा था। वो सैलरी बढ़ाता है तो वो मान जाता है। ज़ाओयू जाने से मना कर देती है, तो युआनफन उसे उठाकर अपने घर लेके आ जाता है, बट उसे खाना बनाना नहीं आता था, तो लूली ज़ाओयू के लिए खाना बनाने लगा था। ज़ाओयू घर से भाग भी नहीं सकती थी, पर वो इतना तो समझ गई थी कि वो युआनफन को लाइक करने लगी है, तभी तो उसने उसके लिए मुक्का खाया। युआनफन को आते देख वो सोने का नाटक करती है। वो उसका टेम्परेचर चेक करता है और उसे उठाने लगा था, पर इतना क्लोज होने से उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगी थी, तो नर्वस होकर चला जाता है। खाना खाते हुए लूली बक देता है कि ज़ाओयू ने कभी डेटिंग नहीं की, तो वो बड़ा खुश होता है। खाने की खुशबू की वजह से ज़ाओयू सो नहीं पा रही थी और चुपके खाना चुराने आती है। जब वो गर्म करके खाने वाली थी तो उसका हाथ जल जाता है, तो युआनफन उसके जले हाथ को पानी में डाल देता है और फिर खुद उसे खाना देने लगा था, बट वो गुस्सा थी तो सोचता है, गुस्सा होने पे भी ये कितनी क्यूट लगती है। ज़ाओयू उसका थैंक यू कर जाने लगती है। वो उसे रोकता है, बट वो फिर भी चली जाती है। जैसे ही वो एलिवेटर में जाती है, एलिवेटर बंद और गैस पूरी बिल्डिंग में फैलने लगी थी, तो सब लोग अपनी जान बचा के भागते हैं। युआनफन को फोन से पता चलता है कि वो एलिवेटर में फंस गई, तो वो उसे बाहर निकालने लगा था। वो अपने पावर से उसे बचा रही थी। युआनफन ज़ाओयू को बचा लेता है, तो वो उसके ऊपर गिर जाती है। जैसे दोनों भागने लगे थे, गुंडे आ जाते हैं आइसस्टोन लेने के लिए और दोनों भागते हैं। ज़ाओयू युआनफन को आइसस्टोन लेके भागने को कहती है, बट गुंडे उसके पीछे पड़ गए थे। बोए ज़ाओयू की बॉडी में जा नहीं पा रही थी, तो ऐसे उसे बचाने भागती है। युआनफन को गुंडे पकड़ के ले जाते हैं। बिल्डिंग के बाहर आती बोए ज़ाओयू की बॉडी में घुस जाती है और कार के आगे आके उसे एक ही हाथ से रोक देती है। गुंडे हैरान थे, बट वो उनका एक बार में चूरमा बना देती है और कहती है, गुंडों को नाइटमेयर ने कंट्रोल कर रखा था, ये बिल्डिंग सेफ नहीं, तो मेरे साथ स्कूल चलो। युआनफन पूछता है, ये चल क्या रहा है, तुम्हें इतनी पावर कहाँ से आई? शी वाज लाइक, बहुत चपर चपर करता है, चुप हो जा, और उसकी मेडिसिन लगा के चली जाती है। मैनेजर आती है तो लूली कहता है, तुम यहाँ अलाउड नहीं हो। वो कहती है, मैं कौन सा यहाँ आना चाहती थी, चुपचाप खाने को लेके आओ। युआनफन, मैंने तुम्हारे लिए होटल रूम बुक कर दिया। वो कहती है, नहीं, मैं यहीं रहूँगा। तो पूछती है, क्या तुम ज़ाओयू को लाइक करते हो? वो कहता है, नहीं तो होटल में सेफ नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा सेफ है, वैसे भी ज़ाओयू ने मेरी जान बचाई थी। मैनेजर की फ्लाइट थी तो वो चली जाती है। लूली नूडल्स लेके आता है, पर मैनेजर को ना देख वापस ले जाता है बेचारा युआनफन। बोए के कहने पे ज़ाओयू युआनफन को सब सच बताने का फैसला करती है। युआनफन उससे टूर्नामेंट वाली बात के लिए सॉरी बोलता है। ज़ाओयू कहती है, प्रॉमिस करो जो मैं कहूँगी उस पर विश्वास करोगे, और उसे बोए के बारे में सब बता देती है। उसकी पास्ट की हरकतें याद कर युआनफन को भी यकीन हो जाता है कि वो सच बोल रही है। पर हैरानी की बात ये थी कि अगर गुंडों को आइसस्टोन नहीं चुराना था, तो वो युआनफन को क्यों किडनैप कर रहे थे, और उन्हें कैसे पता कि उनके पास आइसस्टोन है? क्या उन पे कोई नजर रख रहा है? कौन है वो, मिस्टर डाई? युआनफन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो ऐसा क्यों करेगा? और फिर बोए को हेलो करता है, जो उसे दिख भी नहीं रही थी। लूली उनकी फोटो खींच के इंस्टा पे अपलोड करने वाला था ताकि उसके स्कूल का फ्री में प्रमोशन हो जाए, बट मैनेजर का मैसेज आता है, युआनफन की फोटो अपलोड मत करना वरना जान से मार दूंगी। लूली वास लाइक, इसे कैसे पता चल जाता है, बड़ी डेंजरस है,
कैसे प्यार हो गया मुझे इससे। नेक्स्ट डे वो उसे देख पूछता है तुम जाओ हो या बोए। वो जाओ थी तो पूछता है मेरे लिए मुक्का किसने खाया था। वो कहती है मैंने। तो बड़ा खुश होता है और पूछता है तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। वो कहती है तुम अच्छे बॉस हो, पर ये सब क्यों पूछ रहे हो। बच्चे आकर कहते हैं ये पूछना चाहता है तुम इसे लाइक करती हो या नहीं। बट वो उन्हें चुप करा के कुंफू सिखाने ले जाती है। जब वो खा रहे थे बच्चे आकर पूछते हैं ये हमेशा आपके साथ रहता है, क्या आप दोनों डेटिंग कर रहे हो। वो पूछते हैं तुम इतने छोटों को लव के बारे में क्या पता है। बच्चे कहते हैं जैसे मॉम डैड एक दूसरे को लव करते हैं, साथ में खाना बनाते हैं, मूवी देखते हैं, शॉपिंग करते हैं और फिर साथ में सोते हैं। जायू कहती है चुप करो दोनों वरना मैं ठोक दूंगी। बच्चे कहते हैं तुम अपनी गर्लफ्रेंड को जल्दी पटा लो ना, हाथ से निकल जाएगी। वो कहती है बच्चों की बातों पे ध्यान मत दो। ही वाज लाइक पर अगर मैं दूं तो जाओयू को फंदा लग जाता है बट वो चला जाता है। युआनफन का असिस्टेंट उसका सामान लेके आया था और बताता है तुम्हें हिस्टोरिकल ड्रामा का ऑफर आया है। तो वो उसे जायू को पटाने की टिप्स ले लेता है। इधर बोए जायू को कुंफू सिखा रही थी। युआनफन आकर उसे कुंफू सिखाने के लिए कहता है ताकि मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। और नेक्स्ट डे से ही उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। बेचारे को मार भी पड़ती है। ही वाज लाइक कोई बचा लो मुझे, और जान बचा के भागता है बट वो पीछे पीछे। कुछ ही दिनों में वो कुंफू सीख जाता है। डायरेक्टर को उसका कुंफू पसंद आता है और उसे ड्रामा की फीमेल एक्टर कुई से मिलवाता है। वो जायू को अपनी कुंफू टीचर बता देता है पर उनकी बातें जायू को अलोन फील करा रही थी। रोल मिलने पे वो उसके साथ सेलिब्रेट करने को कहता है। मूवी देखकर वो बॉय की तरफ देखती है बट बॉय वाज लाइक तुझे जाना है तो जा। बट थिएटर में वो उससे दूर बैठ जाती है ताकि कोई देख ना ले, जबकि उसने पूरा थिएटर ही बुक कर लिया था। फिर वो उसकी झूठी कोल्ड ड्रिंक पी लेता है ये क्योंकि यह है फर्स्ट स्टेप रोमांस का। बट रियल में जैसे वो उसकी झूठी कोल्ड ड्रिंक पीने वाला था वो जायू को बता देती है। तो वो कहती है ये मेरी है। फिर वो पॉपकॉर्न खाते हुए उसका हाथ पकड़ लेगा, स्टेप 2। बट रियल में हाथ पकड़ने से पहले ही हॉरर सीन देख डर जाता है। जायू को छोड़कर बॉय भी डर रही थी। क्लोज होने पे वो नर्वस होते हैं तो वो उसे दूर कर देती है बट उसे डरते देख वो हंस रही थी। युआनफन स्कूल में सीसीटीवी लगा देता है। जैसे वो अपने रूम में बटन दबाती है वो भाग के कहता है क्या तुम मुझे मिस कर रही हो, बट वो मना कर देती है। जब वो लूली का बनाया पियर जूस पीता है तो उसे बचपन की याद आ जाती है कि वो और उसका फ्रेंड बचपन में कितने अच्छे दोस्त थे। जॉन और फुतू ड्रामा के लिए सिलेक्ट हो गए थे तो रात में सब ड्रिंक पार्टी करते हैं। मैनेजर युआनफन को पॉपुलर करने के लिए कोई न्यूज़ वायरल करने वाली थी बट वो मना कर देता है कि मैं अपनी एक्टिंग स्किल्स पे ही फोकस करूंगा और एक अच्छा एक्टर बनूंगा। जायू फुतो के साथ चीयर्स करके ड्रिंक करती है तो जेलस युआनफन कहता है चल हम एक्टिंग करें। अमीर होने की लूली उनकी फ़ोटो खींचने लगा था पर मैनेजर आ जाती है मैं तुम्हें अमीर कर सकती हूँ। जायू कहती है मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, अगर तुम अचानक चली गई तो मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। बॉय कहती है डरो मत, मैं तुम्हें बताकर जाऊँगी। तभी युआनफन उसके लिए हनी वाटर लेके आता है और बताता है कि फूतो बहुत खराटे लेता है और पूरा दिन रात काम करता है, तुम उसके साथ खुश नहीं रहोगी। शी वाज लाइक क्या बोल रहे हो, मैं बस उसे ऐसे आइडल एडमायर करती हूँ, लव नहीं है। युआनफन उसे रिस्टबैंड गिफ्ट देता है और हमेशा पहने रखना क्योंकि मेरे पास तुम्हारा विश कार्ड है। और कन्फेस करने वाला था बट लूली आकर बताता है कि मैनेजर ने हमारे स्कूल का प्रमोशन करा दिया, अब तो हम मालो माल हो जाएंगे। तो वो ड्रिंक करने भाग जाती है बेचारा युआनफन। एक रिपोर्टर उनकी फ़ोटोज़ खींच रहा था। जायू उसे पकड़ लेती है और कहती है यहाँ फूतो है, कहीं वो इविल फूतो ही तो नहीं, वो बर्थडे पार्टी में भी था, युआनफन के किडनैप हुआ था तब भी था। बॉय कहती है कंफर्म करने का एक ही तरीका है, अगर उसके हाथ पे इविल मार्क होगा तो फूतो ही है। नेक्स्ट डे सबको अपना अपना कुंफू टीचर चूज़ करना था। युआनफन उसे चूज़ करने वाला था बट वो फूतो की टीचर बन जाती है तो वो लूली को पकड़ के ले जाता है। जायू फूतो के आगे पीछे घूम रही थी और उसे कपड़े चेंज करने को कहती है और पीछे जाने वाली थी पर जेलस युआनफन आकर पूछता है तुम फूतो से इतना चिपक क्यों रही हो। वो नहीं बताती बट उसे कोई से बात करते देख जायू जाने लगी थी तो वो उसे तलवारबाजी सिखाने को कहता है और जानबूझ के नौटंकी कर रहा था ताकि वो उसके क्लोज रहे। पर उन दोनों को क्लोज में देख क्यों गुस्से में थी और प्रैक्टिस करते हुए गिर जाती है। डॉक्टर वाज लाइक इतना गुस्सा मत करो। वो कहती है तुम्हें क्या। सारे एक्टर्स की हिस्टोरिकल ड्रामा के लिए जोरों शोरों से प्रैक्टिस चल रही थी। डायरेक्टर बताता है कि आज रात को वो होटल में सेलिब्रेट करेंगे और कोई और युआनफन की क्लोज फोटोज़ खिंचवाने लगे थे। तो जायू सैड होती है। गर्ल्स बातें कर रही थी कि युआनफन और क्यूई कितने अच्छे कपल हैं
पार्टी में सब ड्रिंक कर रहे थे। जायू फूतो की सच्चाई उगलवाने के लिए उसके साथ ड्रिंक गेम खेलने लगती है। जेलस युआनफन छाने लगा था तो कोई उसे पकड़ के ड्रिंक करने को कहती है, बट डॉक्टर आकर कहता है तुम ड्रिंक नहीं कर सकती और उसे पकड़ के ले जाता है। युआनफन भी उनके साथ खेलने लगा था, पर वो हर बार हार ही जा रहा था और टल्ली हो जाता है। जायू रोकती है बट वो एकदम बेहोश। तो जायू से कंधे पे टांग के ले जा बेड पे पटक देती है और कहती है कितना भारी है सड़ियल बॉस कहीं का, पूरा प्लान चौपट कर दिया। वैसे ही कितना हैंडसम है। और उसे टच करने लगी थी। युआनफन की आइज खुलती हैं तो भागने वाली थी, बट वो उसे पकड़ के अपने ऊपर गिरा लेता है और कहता है तुम कितनी क्यूट हो, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। और उसे किस करने लगा था, बट इसी के साथ पार्ट 3 का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। फ्रेंड्स, अभी स्वीट फर्स्ट लव 2 यानी क्यूट स्कूल लव स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट रिलीज नहीं हुए, और जैसे ही नेक्स्ट पार्ट आएंगे मैं अपलोड कर दूंगी।